हेलो दोस्तों, उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। आपकी जो प्रिपरेशन है बहुत ही बढ़िया चल रही होगी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसवी अप्रेंटिस को लेकर। काफ़ी जो है रिजल्ट ने इसका वेट कराया हमें। अब जो है जो भी स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं डीवी की डेट्स का वेट कर रहे हैं कि कब तक आएंगी, तो कुछ ही दिनों में आपको जो है डीवी की डेट देखने को मिल जाएगी। थोड़ा लेट हो सकता है इस मंथ के एंड तक आए, लेकिन जो है इस मंथ के एंड तक आपको जो है डीवी की डेट्स देखने को मिल जाएगी। अब जो है आपके मन में ये डाउट चल रहा है कि हमें इसे ज्वाइन करना चाहिए या नहीं। तो जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं कि मैं फॉर्मर एसवी अप्रेंटिस जो कि 2019 में फर्स्ट बैच आया था उसका पार्ट रह चुका हूं, और अभी जो मैं हूं आरआरबी में एज अ पीओ वर्किंग हूं। छोटी सी वीडियो होगी लेकिन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। इसके फ़ायदे क्या हैं और इसके नुकसान क्या हैं। अगर एडवांटेज की बात करूं कि एसवी अप्रेंटिस अगर आप ज्वाइन करते हो तो इसका क्या एडवांटेज है। एक एडवांटेज तो जब आपने एसवी क्लर्क की नोटिफिकेशन देखी होगी, जो कि सबसे बड़ा एडवांटेज है अप्रेंटिस जो सक्सेसफुली कंप्लीट करते हैं, कि आपको रिलैक्सेशन मिलती है एसवी क्लर्क में। एज की रिलैक्सेशन और मीन्स में मार्क्स की रिलैक्सेशन। तो ये एक सबसे बड़ा एडवांटेज है इसका। अब दूसरी बात करूं कि आपको फाइनेंशियली थोड़ी बहुत सपोर्ट मिल जाती है अगर आपको, क्योंकि इसके बदले ये तो है नहीं कि आप अगर इसको ज्वाइन करते हो तो आपको उसके बदले स्टाइपेंड नहीं मिलता, आपको स्टाइपेंड दिया जाता है। तो फाइनेंशियली आपको थोड़ी बहुत जो है सपोर्ट जो है आपको इससे मिल जाती है। और बाकी देखिए, नो डाउट कि अगर आप एसवे जैसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हो तो आपको बैंकिंग की काफ़ी चीज़ें जो है सीखने को मिलती है। क्या माहौल होता है, किस तरह से, क्योंकि एक तरफ आप काउंटर के बाहर जो है खड़े होकर देखते हो कि क्या अंदर चल रहा है काउंटर के उस पार, लेकिन एक आपको जो है मौका मिला है कि काउंटर के इस पार से देखने का कि क्या कुछ होता है, कैसे सिस्टम होता है बैंकिंग का। अब अगर मैं बात करूं क्या इसके कोई डिसएडवांटेज हैं, तो डिसएडवांटेज की अगर मैं बात करूं, नुकसान की बात करूं, तो देखिए ये आपको भी पता है कि ये कोई परमानेंट जॉब नहीं है। और अगर मन में ये चल रहा है कि हम अच्छा काम करेंगे एसबीआई हमें रख लेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। जितने भी पिछले बैच अप्रेंटिस के गए हैं एसबीआई के, तो उसमें भी वो जो सेलेक्ट नहीं हो पाए हैं, ठीक है, वो जहाँ से उन्होंने शुरू किया था फिर वो वहीं पे आकर खड़े हुए। तो सबसे पहली बात कि जब आप अगर एसबीआई अप्रेंटिस को ज्वाइन करते हो, उसे सक्सेसफुली इसके टाइम पीरियड को कंप्लीट करते हो, और उसके बाद अगर फिर भी आप सेलेक्ट ना हो पाए उस टाइम पीरियड में, और फिर आपको जो है वहाँ से जब भी लास्ट डेट में आपको जो है टर्मिनेट किया जाता है कि आपका टाइम पीरियड अब कंप्लीट हो चुका है, तो उस डेट के बाद जब आप अपने आप को देखते हो उसी जगह पे खड़े हुए जब आप जहाँ से आपने ज्वाइन किया था, तो आपको काफ़ी बुरा फील होता है कि शायद मैं एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाया क्योंकि मैंने इसको ज्वाइन किया था। क्योंकि आपके पास उतना समय नहीं होता, क्योंकि आपके पास उतना समय नहीं है कि आप उतना समय दे पाओ स्टडी में जितना कि अभी आप दे रहे हो। नो डाउट कि आप चाह रहे होगे कि मैं मैनेज कर लूँगा, मैं जो है जॉब के बाद भी जो है पढ़ लूँगा, तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि हमें पता है कि जॉब के बाद जो है आप जो है कहाँ, अभी आप 10-10 12-12 घंटे पढ़ के भी कंपटीशन में नहीं आ पा रहे हो। उस कंपटीशन को बीट करना आपके लिए मुश्किल हो रहा है। क्या आप 4 घंटे पढ़ के जो है उस कंपटीशन को बीट कर पाओगे? तो मुश्किल है काफ़ी। तो आपके पास उतनी एफिशिएंसी नहीं रहती कि आप जो है उतना पढ़ पाओ, उतनी एफिशिएंसी से पढ़ पाओ। ठीक है, मैं मानता हूँ 4 घंटे पढ़ोगे, क्या 4 घंटे में आपके पास उतनी एफिशिएंसी होगी जिस एफिशिएंसी से आपको पढ़ना चाहिए एग्जाम निकालने के लिए? नहीं, क्योंकि एसबीआई है, इसमें आप स्टाइपेंड जितना आपको मिलेगा आपको लगेगा कि हम उसका ट्रिपल काम कर रहे हैं। आप ये नहीं सोच सकते कि इसको हम ज्वाइन करेंगे और उसके बाद जो है वहां बिना काम किए हम घर वापस लौट आएंगे। आपको मैं बता दूं कि आप सुबह जब जाओगे ना, तो आपके टेबल पे आपकी डायरी में आपने खुद काम लिख रखा होगा कि मुझे आज क्या क्या करना है। और शाम जब जाओगे इवनिंग में, और इवनिंग का कोई ये समय नहीं है कि आप 5 बजे वहाँ से चले जाओगे। आपको मैं बता दूं कि आपको 7 से ऊपर भी आपको बैठना पड़ सकता है। आप और ये नहीं आप कहोगे कि मैं 4 बजे चला जाऊँगा, मैं अप्रेंटिस हूँ 5 बजे चला जाऊँगा। काम तो आपको करना ही पड़ेगा। अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपकी कोशिश एक होनी चाहिए कि आप समय से निकलो वहाँ से, क्योंकि ये कोई परमानेंट जॉब नहीं है। या आपके ज़्यादा काम करने से आपको परमानेंट नहीं कर दिया जाएगा यहाँ, ठीक है। तो इन चीज़ों का, काफ़ी चीज़ों का ध्यान रखना होगा। और सारी चीज़ें मुझे नहीं लगता इस अप्रेंटिस को लेकर एसबीआई की, अगर आपने यूट्यूब पे रिसर्च किया होगा अप्रेंटिस को लेकर,
तो ऐसी कोई चीज़ है जिस पे मैंने, ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जिस पे मैंने डिस्कशन ना किया हो, डाउट ना क्लियर किया हो। सारी वीडियो इस चैनल पे पड़ी हुई हैं। तो आप ज्वाइन कर रहे हो तो इन चीज़ों का ध्यान रखें, नहीं ज्वाइन कर रहे हो तो भी ध्यान रखो, ठीक है। क्योंकि जो मैंने आपको फ़ायदे और नुकसान बताया ना, दोनों चीज़ें हैं। इसका फ़ायदा तभी नज़र आया जब इस एसबीआई क्लर्क की नोटिफिकेशन इस ईयर की आई थी, तभी एक फ़ायदा वो था, बस वही एक फ़ायदा है। और बाकी अगर इसका अगर आप बात करो कि और कुछ है इसमें, तो और कुछ नहीं है ज़्यादा। तो अगर आप अपना डिसीज़न ले रहे हो ज्वाइन करने का और ना ज्वाइन करने का, तो इन चीज़ों को मद्देनज़र लेकर रखना, ठीक है। और मन में अगर कोई ऐसी मन में चीज़ चल रही हो कि हम परमानेंट हो जाएंगे इसमें, तो परमानेंट कोई नहीं होगा, और ना अभी तक कोई हुआ है, जितने भी बैच निकल चुके हैं ना होंगे। तो बस इन चीज़ों का ध्यान रखना है, और भी वीडियोज़ में आपके लिए लेकर आता रहूँगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाइए, ज्वाइन करिए। कोई भी आपका डाउट है किसी भी चीज़ को रिलेटेड, वहाँ पूछिए, और कमेंट में भी आप पूछ सकते हैं अगर कोई चीज़ आपको लगती है जो आपको डाउट है, ठीक है। बाकी और भी वीडियोज़ में आपको टाइम टू टाइम लेकर आता रहूँगा। सो इस वीडियोज़ में इतना ही। और जो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है ना नीचे, उसमें जो जितने भी बैच अप्रेंटिस के पहले रह चुके हैं, उसमें सभी वो स्टूडेंट हैं, तो आपको वहाँ से काफ़ी हेल्प मिलेगी, काफ़ी चीज़ें पता लगेंगी। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।